सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारा भारत देश में क्रिश्चियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। एक और उदाहरण, जून माह के 6 तारीख को छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक घटना हुआ। वहां के बालाछापड़ गांव में, जसपुर के पास में बालाछापड़ जो गांव है, वहां उस गांव में सिस्टर विभा करकट्टा एवं उनकी मां और अन्य 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया धर्म परिवर्तन का उनका आरोप लगाते हुए। ये सिस्टर विभा करकट्टा डॉटेस ऑफ सेंटेंस संत अन्ना जो समाज है उसका एक जूनियर सिस्टर है। कुछ ही महीने पहले इन्होंने पहला जो मन्नत लिया था, इनका कॉन्वेंट रांची में है। उस समय पर वो कुछ पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उस समय पर गांव नहीं आ पाया। उनके परीक्षा के बाद अभी ये जब गांव गए अपने माता पिता से मिलने के लिए, वे अपने घर में प्रभु को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि उन्होंने पहले मन्नत ली है, सिस्टर बनने का जो फर्स्ट स्टेप, धन्यवाद देते हुए जून 6 तारीख को मिस्सा अर्पित किया, मिस्सा बलिदान। जिस मिस्सा बलिदान में उनके माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी सब मिलकर के प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनके जीवन के लिए, प्रभु के लिए जो समर्पित जीवन जीने का कृपा प्रभु ने दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए जब मिस्सा अर्पित किया, उस मिस्सा के बीच में कुछ कट्टरपंथी लोग, हिंदू वाहिनी और बजरंग दल के गुंडे लोग आते हैं और हंगामा मचाते हैं। पुलिस आए और उन्होंने आरोप लगाया यहां धर्म परिवर्तन चल रहा है। उन विचारों को क्या मालूम धन्यवाद की मिस्सा बलिदान क्या होता है, प्रार्थना क्या होता है। अंधकार में रहने वाले, अंधकार के शैतान की पूजा करने वालों को क्या मालूम क्रिस्तीय धर्म में प्रभु का, सत्य ईश्वर का पूजा कैसे होता है। और हमें मालूम है प्रशासन भी आजकल गुलाम है। उन्होंने बुलाया, कुछ भी नहीं देखना, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, आरोप लगाया ये लोग यहां धर्म परिवर्तन कर रहा है। नियम कानून है। आज छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी गवर्नमेंट था, उन्होंने नियम बनाया हुआ है। इस प्रकार सिस्टर विभा करकट्टा और उनकी मम्मी और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जेल में बंद करते हैं बड़े आसानी से। ये बात आजकल देश में कई जगहों पर चल रहा है। ट्रेन में चल रहा है, सफर कर करके जा रहा है, उनके विरुद्ध में कुछ लोग आते हैं, हंगामा करते हैं, नहीं ये धर्म परिवर्तन कर रहा है।
यात्रा करके अपने घर जाने वाला या कहीं जाने वाला, उनको ट्रेन से उतारता है, पुलिस स्टेशन में रखते हैं रात्रि भर। झांसी स्टेशन में हमें मालूम है पिछले साल एक घटना हुआ, सिस्टरों को रात्रि भर उस स्टेशन में रखना, सफर कर करके जाने वालों को वहां से उतारना। क्या आज तक कोई आधार मिला है उसका? इसी प्रकार मध्य प्रदेश में मुझे मालूम है, मध्य प्रदेश में अनेकों घटनाएं होते रहता है। अभी हाल ही में जबलपुर धर्म प्रांत में इस प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा है। किसी स्कूल में जाकर के बच्चों से जबरदस्ती कुछ लिखवा करके लेते हैं, वहां का टीचर उनके साथ कुछ गलत काम किया, देखो तुरंत पुलिस आते हैं, अरेस्ट कर करके अंदर कर दिया। और उन्हीं मासूम बच्चे कोर्ट जाकर के साक्षी देते हैं, जबरदस्ती हमसे लिखवाया है, इन लोगों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। देखो इस प्रकार ये बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू मुक्ति मोर्चा लोगों के अंदर जहर फैला रहा है, गलत छोटे बच्चों से ऐसा गलत काम करवा रहा है। देश को तोड़ने का, देशद्रोह का कार्य वे लोग हर जगह पर कर रहा है। और झूठ मूठ में कुछ भी आरोप लगाओ और तैयार पुलिस बैठा हुआ है केस के लिए। झाबुआ में कई इंसिडेंट हुआ, सतना में कई बार हो चुका है, ट्रेन में सफर करने वालों के ऊपर हुआ है, सतना में भी हुआ, और वहां के पुरोहितों के ऊपर किसी को अरेस्ट कर रहा है, जेल में डाल रहा है। दिल्ली में हुआ, कर्नाटक में हुआ, अनेकों जगहों पर आजकल क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है। उनका एक ही लक्ष्य, कुछ गुंडे लोगों को, पेड़ गुंडों को भेजा हुआ है, मैं किसी भगवान का नाम नहीं लेना, किसी भगवान का नाम लेकर के नारा लगाते हैं और इसके बाद आरोप लगा दो बस। जहां कहीं भी अभी क्रिश्चियन का हमारा प्रार्थना चल रहा है वहां आकर के हंगामा मचा दो। हम लोग जबलपुर में कन्वेंशन चलाता था, हर साल कन्वेंशन, बाइबल कन्वेंशन, हमारा हक है। आर्टिकल 25 हमें आजादी देता है, हम किसी और को डिस्टर्ब कर करके या किसी के वस्तु में जाकर के या अन्य जगह पर नहीं, हम अपने जगहों पर, अपने घर में हम अपना प्रचार कर रहे हैं, हम सिखा रहा है, हमें हमारे लोगों को सिखाना जरूरी है। लेकिन हर वर्ष वहां रात्रि में गुंडे लोग आकर के आतंक मचाता था पुलिस सपोर्ट से। वहां का जबलपुर जो कैथेड्रल है उसके अंदर आग जलाया था, आग लगाया उसको, और क्या चाहिए। इस प्रकार जहां कहीं भी प्रार्थना सभा है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना, स्कूलों में कॉलेजों में जाकर के उनकी देवी देवताओं का मूर्ति स्थापित करने का, अरे हम क्या आपके स्कूल में आकर के हमारे मूर्ति लगाता है, क्रूस लगाता है? यदि हमारे विश्वास में हम स्कूल चला रहा है उसके अंदर जबरदस्ती, क्या आपके उस भगवान इसमें खुश रहता है? इस प्रकार लोगों के बीच में लोगों को डराना, भयभीत करना, तोड़ना, लोगों के बीच में जो दोस्त लोग बड़े अच्छे आनंद से हिंदू मुस्लिम ईसाई सब मिलकर के रहता है, चाहे स्कूल हो चाहे ऑफिस हो, कहीं भी हो, लेकिन ऐसे कुछ लोग आकर के विष डालता है लोगों के मन में, इसके बाद वहां पर नफरत शुरू होता है। चाहे स्कूल है, बच्चे आपस में फिर नफरत हो गया, ये फलाना रिलीजन, ये फलाना रिलीजन। कहीं दफ्तर है वहां ये विष डाल दिया। इस प्रकार का विष के कारण आपस में लड़ रहा है, इसलिए देश विरोधी ऐसा हरकत के कारण देश में उन्नति नहीं हो पाता है। धीरे धीरे हम क्या है, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये नारा लगा करके। इसका क्या मतलब है? जब देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ उसको भी बदलते जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ को, पुराना जितना भी नाम बदल करके अपना नाम कर रहा है।
तो इस प्रकार देश को तोड़ने का, देशद्रोह का कार्य करने वाले लोग आजाद घूम रहा है, और जो लोग देश की सेवा करता है उनके विरुद्ध में आज नारा हो रहा है, उन्हें जेल में बंद कर रहा है। हम कुछ भी कर सकता है इस प्रकार, और सारे मीडिया चुप है, कुछ भी सत्य बात को नहीं दिखा सकता। सत्य बात, चाहे मणिपुर का हालत हो, चाहे मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, कितने मीडिया से सचमुच में हमें देखने के लिए मिल रहा है जो हकीकत क्या है। मीडिया वाला भी ईसाइयों के खिलाफ ही बोलते हुए वो अगर न्यूज़ दे रहा है उसी को उसी प्रकार देगा। क्रिश्चियन लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सिस्टर विभा करकट्टा जब अरेस्ट हुआ, जेल में बंद हुआ, पेपर में आया, पेपर वालों ने क्या लिखा, धर्म परिवर्तन हो रहा था इसलिए। ये बेचारी सिस्टर, एक छोटी सिस्टर अभी सीख रही है, उनके विरुद्ध में धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगा करके जेल में बंद करना। और इन लोग चाहे हिंदू वाहिनी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, वीएचपी हो, कुछ भी कर सकता है। ये हालत है देश का। तुम लोग कुछ भी कर लो, हम देख लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चाहे किसी को मार डाल दो, किसी के ऊपर अत्याचार कर लो, तोड़ फोड़ करो, तब उनको प्रमोशन मिलता है, तब उनको प्रोत्साहन मिलता है। दंगा करना है, इनमें डरा कर रख लो। लेकिन क्रिश्चियन लोग इस प्रकार के गुंडों से डरने वाला नहीं है। बपतिस्मा लेने वाला मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, ईसा मसीह के साथ अपने को दफना करके दफनाता है, इस प्रकार बपतिस्मा लेता है। यह समझने की जरूरत है। इसका मतलब मृत्यु से डरने वाला नहीं। हाँ, कुछ लोग हो सकता है भयभीत तो होगा, और जिसमें विश्वास नहीं है, जिसमें वचन नहीं है, हो सकता है वो हिल जाएगा, लेकिन अन्य लोग नहीं। और इस प्रकार के दंगे से क्रिश्चियन लोग को ही फायदा है। जहां कहीं भी इस प्रकार दंगा हुआ है, उदाहरण ले लीजिए, ओडिशा में कई जगहों पर दंगा हुआ, आज वहां पर उसी जगह पर कंडालमाल ले लीजिए, कंडालमाल में अनेकों पुरोहिताई के लिए लोग गए वहां, उससे पहले नहीं था। इस दंगे के बाद वहां से अनेकों लोग पुरोहित बनने के लिए, पुरोहित भी बन चुका है। वहां पर क्रिश्चियनिटी और मजबूत हुआ है, वीक नहीं हुआ है। जहां कहीं भी ईसाई को रक्त बहाना पड़ा है, वहां पर वो शक्तिशाली होता है, क्योंकि हमारा प्रभु ईसा मसीह ने रक्त बहाकर संसार को मुक्ति दिया। उसी रास्ते में चलने वाले हम लोग भी वही बपतिस्मा लिया है, मृत्यु का बपतिस्मा ले चुका है। और हम पाप से, इस प्रकार का नफरत का राजनीति और नफरत का बीज बोने वालों से हम दूर रहते हैं। हमारे पास केवल प्रेम का बीज है, प्रेम का आग हम लोग जलाते हैं। लोगों के हृदय में प्रेम, सबों को एक समान प्रेम करना, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, बजरंग दल क्यों ना हो, आरएसएस क्यों ना हो, हम सबों को प्यार करते हैं। मैं प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करता हूं, रोजरी करता हूं, उनको भी ईश्वर का प्रेम मिले। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के और सब पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लेकर के प्रार्थना करता हूं। और हम हर एक क्रिश्चियन का ये कर्तव्य है, प्रतिदिन हमें हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें पवित्र आत्मा, उन्हें सद्बुद्धि मिलना है। ये लोग क्यों ऐसा कार्य कर रहा है? क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, उन्हें पवित्र आत्मा का कृपा अनुग्रह नहीं। शैतान ये कार्य कर रहा है, शैतान से उन्हें छुड़ाना हम क्रिश्चियों का धर्म है। इसलिए हर रोज अपने देश के नेताओं के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, जितने भी अधिकारी है, जितने भी न्यायकर्ता लोग हैं, पुलिस है, फौजी है, सबों के लिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है। सभी मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज, चीफ मिनिस्टर्स, सबों के लिए नाम लेकर के
उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। तभी इस प्रकार का दंगा जो निर्दोष लोगों को जो न्याय मिल पाएगा, और ऐसे लोगों के साथ अत्याचार करना तब बंद होगा। इसलिए हमारा भारत देश के लिए, भारत देश में बढ़ती अत्याचार, क्रिस्तीय धर्म के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है वो बंद होने के लिए, और जो लोग उसमें पड़ गया है उनको उससे मुक्ति मिले, ऐसे ऐसे अंधकार के कर्म करने वालों को ज्ञान मिले, इसके लिए प्रार्थना करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए। देश के सभी शासकों को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश के सभी चीफ मिनिस्टर्स, सभी गवर्नर्स, सभी एमएलए, एमपीस, मंत्री, कलेक्टर्स, सभी अधिकारी लोगों को याद करें। देश के न्यायपालकों को याद करें, जजेस, प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें। वे सब ईश्वर का प्रेम से भर जाएं, हमारे देश में शांति लाने का कार्य करें। जोगी गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि मिले, और जो अत्याचार सह रहा है उन्हें न्याय मिले। झूठे केस लड़ना, वे कोई अच्छा कार्य ना करें, कोर्ट कचहरी के पीछे घूमता रहे, इसके लिए झूठ मूठ का कुछ केस डाल दो, कुछ दंगा कर दो। दंगा करने वालों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो निर्दोष है आज सह रहा है, प्रभु से प्रार्थना करें उन्हें न्याय मिले। प्रभु हमारे देश के न्यायकर्ताओं को कृपा अनुग्रह मिले, क्योंकि प्रभु ही सच्चा न्याय करता है। हमारे न्यायकर्ताओं को बुद्धि देने वाला, सहायता करने वाला हमारे ईश्वर है। उस ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारे देश की अच्छाई के लिए उपवास करें, विनती करें, प्रार्थना करें, देश में शांति आवे। हमारे देश में प्रभु का सुसमाचार सुनाने का आजादी प्रभु ने हमें दिया है, हमारे देश ने हमें आजादी दिया है आर्टिकल 25 के द्वारा। हम उसका हनन होने नहीं देंगे। यीशु क्रिस्त का उस सुसमाचार को हम दुनिया को सुनाएंगे। निर्णय कीजिए ताकि सब लोग बच जाएं, सब लोगों को मुक्ति मिले। जो आज अंधकार में भटक रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, वो भी बच जाए, उन्हें भी हमें सुसमाचार सुनाना है। निर्णय कीजिए, हमारा जीवन एक उदाहरण का जीवन बनेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे। निर्णय करें। प्रभु हमारे देश को, देश के शासकों को आशीष दे, कृपा दे। सभी देशवासियों को, किसी भी धर्म का, सबों को भाईचारा, प्रेम में रहने की कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।